तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 का समान हिंदी का 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हिंदी का पेपर हमारा 100 नंबर का होता है, तो आज के वीडियो में हम इसमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, पहला नंबर क्या है। खंड खा में जो जो हमारा खंड का में पूछता है, पहला हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमारा 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का जो होता है, 5 क्वेश्चन आता है हिंदी गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन आता है हिंदी पद्य साहित्य से। तो दोनों मिलाकर हमारा जो होता है 10 नंबर का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 10 क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय आता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं गद्य से। तो देखिए, पहला हमारा दिया है, पहले का क्या दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो देखिए, जो है हमारा यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन दे रहा है, जो कि 5 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है नंबर 1 पुनर्नवा, दूसरा दे रहा है पृथ्वी पुत्र, तीसरा दे रहा है आलोक पर्व और चौथा दे रहा है धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो रचना है इसमें से वो है पृथ्वी पुत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा दूसरा सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। उसके बाद देखिए, खा वाला क्या कह रहा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। नंबर 1 ऑप्शन है सदाचार का ताबीज, दूसरा ऑप्शन है साहित्य का श्रेय और प्रेय, तीसरा ऑप्शन है मेरे विचार और चौथा ऑप्शन है मंथन। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रो जी सुंदर रेड्डी जो लेखक हैं वो वो लेखक हैं मेरे विचार के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गा वाला कह रहा है कि यशपाल कृति सिंह अवलोकन रचना की विधा है। तो पहला नंबर है आत्मकथा, दूसरा ऑप्शन दिया है रेखा चित्र, तीसरा ऑप्शन दिया है संस्मरण और चौथा ऑप्शन दिया है कहानी। तो यशपाल कृति जो सिंह अवलोकन है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। नंबर 1 ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आलोचनात्मक कृति जो साहित्य सहचर है, इसके लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। तो पहला टॉपिक ये हमारा हो गया। अब देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है, हिंदी पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, दूसरे का वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है सबरपा, दूसरा ऑप्शन है देवसेन को, तीसरा ऑप्शन है सरहपा को और चौथा ऑप्शन है खुमान रासो। देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि नई कविता युग की रचना है। तो पहला ऑप्शन है यामा, दूसरा ऑप्शन है खुशबू के शिलालेख और तीसरा ऑप्शन है प्रलय सृजन और चौथा ऑप्शन है पुनर्नवा। तो देखिए, नई कविता की युग की जो रचना है, ये कौन सी रचना है, ये खुशबू के शिलालेख। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1943 और तीसरा ऑप्शन है 1938 और चौथा ऑप्शन है 1936। तो देखिए, जो तार सप्तक जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, घा वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। नंबर 1 है सरस्वती पत्रिका,
जो ऑप्शन हमारा है नंबर 1 ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन है कवि वचन सुधा और तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ज्ञान उदय। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। पहला ऑप्शन है राज प्रसति, दूसरा ऑप्शन है सिंगारिकता और फिर तीसरा ऑप्शन है रीत निरूपणता और चौथा ऑप्शन है नीत। तो देखिए जो रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो है सिंगारिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन पर 2-2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए हमारा गद्यांश क्या दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, यानी जो लोग हैं बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए, यानी अनेक प्रकार से जंतुओं लोगों से भरे हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। तो ये हमारा गद्यांश दिया है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो उत्तर देखिए पृथ्वी माता अपने पुत्र को समान भाव से रखना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन है समान अधिकार का भागी कौन है। तो उत्तर देखिए समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी है। तीसरा है पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो उत्तर देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात कि असीमित, और जनपद का जो अर्थ होता है जिला। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 5 5 दूना में कितना 10 नंबर मिलेगा। हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा और आपका 5 क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार से 10 नंबर मिलेगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा टॉपिक। अब देखिए चौथा टॉपिक हमारा क्या है, देखिए चौथा टॉपिक हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिए गए पद्यांश में पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक पद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें पांचों का उत्तर देना है जिस पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो आइए पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए ये जो पद्यांश है इसमें राधा जी कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी जो कृष्ण है नव जलद, यानी जो नया बादल होता है उसके कंज से नेत्र वाले, उनके समान उनके नेत्र हैं, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, यानी मथुरा चले गए वहां से ना वो आए और ना ही संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, यानी मैं रो रो के उनके उनके प्रेम में पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, यानी तुम जाके मेरी ये दुख भरी कहानी श्याम को यानी भगवान श्री कृष्ण को सुना दे। हवा से कह रही हैं, वायु से। तो ये हमारा है पद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो उत्तर है राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा
भिजवाती, यानी हवा के द्वारा, पवन के द्वारा। दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले हैं, यानी नवीन यानी कि नए बादल जैसी शोभा वाले और कमल से नेत्र वाले हैं। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ से मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो ये हमारा रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और तथा वहां से कोई भी संदेशा नहीं भिजवाया है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए राधा पवन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह की दशा उन्हें जाके तू सुना देना। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और पाठ का नाम लिखिए। तो देखिए इस पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा यह लिखा गया, इनकी रचना है, यानी कि ये रचनाकार हैं इसके। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया चौथा टॉपिक। अब देखिए पांचवा टॉपिक हमारा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा टॉपिक क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो देखिए हमें 5 नंबर मिलेगा लेखक के जीवन परिचय पर और 5 नंबर मिलेगा कवि के जीवन परिचय पर। तो देखिए लेखक के साहित्यिक परिचय में क्या क्या पूछा है। देखिए कौन कौन से लेखक हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हरिशंकर परसाई। तो देखिए हम लिखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव के एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। पंडित थे तो पंडित लोग इनके परिवार में सब संस्कृत पढ़ते थे, तो उसी परंपरा को रखने के लिए इन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया शुरुआत में। और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी ज्योतिष की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए, यानी वहाँ पे पढ़ाने लगे। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और सन 1950 में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। कब, सन 1950 में काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर इन्हें रख लिया गया। इससे एक वर्ष पूर्व यानी इससे एक वर्ष पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। सन 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका देहांत 18 मई सन 1979 को हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियां। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां। नंबर 1 है निबंध संग्रह। तो देखिए इनका निबंध क्या क्या है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। अब देखिए इनका क्या है, आलोचना साहित्य इनका क्या क्या है। देखिए सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनका है आलोचना साहित्य। अब देखिए इनका इतिहास क्या क्या है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनका साहित्य इतिहास है। अब देखिए इनका उपन्यास क्या क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अब देखिए पांचवा का क्या है, संपादन का क्या क्या है। देखिए नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, ये इनका है संपादन।
अब देखिए इस प्रकार से आपको मिलेगा 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय पर। अब देखिए, अब आपका अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, ये भी आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे लेखक हमारे देखिए कौन-कौन से दिए हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देकर उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा हो जाएगा 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस और आगे का टॉपिक हम बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पे मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।